नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, सिर्फ एक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है, इसमें इन चेहरों को उन्होंने हटाया है। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, देश के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार अपने कामकाज में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का तर्क दीजिए, वो सब बेईमानी है, सब बकवास है। सबसे पहले हम रविशंकर प्रसाद की बात करना चाहेंगे। दोस्तों, कौन है रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद वो शख्स है दोस्तों जिसके मंत्रिमंडल ने ट्विटर पर कार्रवाई की। ये वो शख्स है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, जो सोशल मीडिया एंटिटीज थी, चाहे ट्विटर हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, उन सबको धमकाने का काम किया जा रहा था और इससे देश की नाक दुनिया भर में कट रही थी। अमेरिका इस बात से लगातार असहज था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रविशंकर प्रसाद ने इस सरकार की दुनिया भर में नाक कटाई। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस सरकार का सिर्फ एक फलसफा है, द बक स्टॉप्स विद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि हर चीज पे अंतिम फैसला सिर्फ एक शख्स का होता है और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर कोई मुझसे ये कहे कि रविशंकर प्रसाद ने तमाम फैसले खुद लिए, तो उससे बड़ा मूर्ख या उससे ज्यादा नासमझ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। रविशंकर प्रसाद का जाना कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाकाम रहे हैं इस क्षेत्र में। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का जाना यह भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों, क्योंकि सूचना और प्रसारण कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बहुत बड़ा जरिया होता है सरकार को अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कहीं ना कहीं पूरी गोदी मीडिया पर कब्जा करने के बावजूद सरकार जो है वो अपनी बात सलीके से नहीं रख पाई है। इन दोनों चेहरों का जाना, यानी कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार अपनी गिरती छवि से बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि इन्हीं दोनों का सही मायनों में गोदी मीडिया पर कब्जा होता है, अखबारों पर कब्जा होता है और उसके जरिए वो जिस मर्जी तरीका के प्रोपेगेंडा जो है वो जनता तक पहुंचा सकते हैं। इन दोनों का इस्तीफा देना इस बात का प्रमाण है कि सरकार हमारे जैसे चैनल्स पर बेबाक जैसे कार्यक्रमों के जरिए जो उससे सवाल उठाए जाते हैं उससे बुरी तरह से हिले हुए हैं। जी हां, यही वजह है कि उन्हें अपने सूचना और प्रसारण मंत्री को हटाना पड़ा। यही वजह है कि उन्हें अपने कानून और आईटी मिनिस्टर को हटाना पड़ा, क्योंकि जो पूरा ट्विटर विवाद है जिसके जरिए ट्विटर को टारगेट किया गया, रविशंकर प्रसाद लगातार कहते रहे कि ट्विटर को देश का कानून का पालन करना चाहिए। ये बात अलग है कि यही रविशंकर प्रसाद साल 2014-15 के बाद, मेरे ख्याल से 2015-16 के आसपास थी, जब ट्विटर की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ये वो दौर था दोस्तों जब ट्विटर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हाथ में था। तब ये लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे अपने विरोधियों को टारगेट करने, उन पत्रकारों को टारगेट करने जो इस सरकार से सवाल करते थे। आज वो ट्विटर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलकर कहीं ना कहीं विरोधियों के हाथ में चला गया है, कहीं ना कहीं मोदी विरोधी ताकतों के हाथ में चला गया है और ये बात इन्हें सबसे ज्यादा खाए जा रही है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, रविशंकर प्रसाद का जाना, प्रकाश जावड़ेकर का जाना और हर्षवर्धन का जाना इस बात का प्रमाण है कि पिछले 2 साल मोदी सरकार के पूरी तरह से नाकाम हुए। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी आपको कुछ भी स्पिन दे, उस पर आप विश्वास मत कीजिए। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का कबूलनामा है मोदी सरकार का कि हमसे काम नहीं हो रहा है और अब हम कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। मगर हकीकत ये है दोस्तों कि इस सरकार ने और इस पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं ना कहीं सरकार चलाने का और देश चलाने का एक ही जरिया ढूंढा है कि किसी तरह से प्रचार के जरिए लोगों को भ्रमित किया जाए। और यही वजह है कि ये अपने इन 2 प्रचार के चेहरों, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को अपने पद से हटा चुके हैं। मगर फिर आप ये भी पूछेंगे कि 2 और लोगों को हटाया गया है, हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री निशंक। एक बात और एक सरल सा वाक्य, भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के 2 सबसे अहम काम होते हैं, अहम जरूरतें होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और चूंकि आपने अपना शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हटा दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि आप इन दोनों क्षेत्रों में फेल हो चुके हैं।
आइए इस बात को अब मैं आपको तफसील से समझाता हूं। हर्षवर्धन ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे तो वो गाना याद आ रहा है दोस्तों कि हुजूर जाते जाते बहुत देर कर दी। आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था।